पुलिस की क्या हिम्मत है इस तरह का करें। अगर उनके ऊपर सख्त निर्देश उन्हें दिए गए होते भारत सरकार द्वारा, होम मिनिस्ट्री द्वारा, क्या किसी पुलिस वाले की हिम्मत होती इस तरह से करने की? मेडल जीतने वाली बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ पुलिस ऐसा दुर्व्यवहार करे और सरकार कुछ भी ना करे और उनको भी क्लीन चिट दे दे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, हमारे ऊपर उंगलियां उठा। प्रियंका गांधी वाड्रा भी गई, भूपेंद्र हुड्डा भी गए, दीपेंद्र हुड्डा भी गए, आप भी गई, तो ये कहा जा रहा है कि लगातार कांग्रेस उकसाने का काम चल रहा है। जंतर मंतर में खिलाड़ियों के धरने को लेकर लगातार सियासत हो रही है। शैलजा कुमारी आज गई थी वहां पे मिलने के लिए खिलाड़ियों से। लगातार बीजेपी ये कह रही है कि अब ये मामला दरअसल सियासी हो चला है। सियासी क्यों हो चला है? इसमें सियासत कहीं नहीं आती, लेकिन सियासी लोगों की जिम्मेवारी, खास तौर से जो विपक्ष में होते हैं, उनकी जिम्मेवारी भी होती है। हमसे उम्मीद भी होती है कि जब ऐसा कोई मुद्दा आता है जो लोगों को छूता है, तो उसकी आवाज भी बनना हमारा फर्ज है। इसलिए आज हम वहां पर गए और हम लोग, मैं समझती हूँ कि व्यक्तिगत रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, सामूहिक रूप से भी हमारा कर्तव्य है कि हम इन बातों को उठाएं। अगर हमारी कोई बहन है, खिलाड़ी हैं, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की खिलाड़ी हैं, मेडल जीत कर आती हैं, आज अगर यहाँ पर बैठे हैं, तो क्या सारा मीडिया उनके पास देखता नहीं है कि उनके साथ क्या बीत रही है? और वो अपनी आवाज उठाती हैं, कोर्ट्स तक मामला जाता है, सुप्रीम कोर्ट तक को बीच में आना पड़ता है। ऐसी जब बातें हो रही हैं, तो हम घर पर बैठेंगे? हम क्या उनके पास जाकर उनकी बात को नहीं सुनेंगे? ये तो सरकार का काम था कि उनके पास जाएं, उनकी बात सुने, उनका दर्द सुने, कुछ बात है तो उस बात को ठीक करें। और यहाँ तो इतना ज्यादा बड़ा मामला है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, तो बीजेपी सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। एक मिसाल बनाना चाहिए था कि कोई भी बेटी, देश की बेटी अगर इस तरह की बात करती है और उनका कितना बड़ा से बड़ा नेता अगर उसमें आए, शक के दायरे में आए, और यहाँ तो सीधे आरोप लगे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की जिम्मेवारी थी कि उनको इस बात को उठाकर गंभीरता से लेकर कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन अभी भी वो अड़े हुए हैं, अपनी जिद पर हैं और सांसद के खिलाफ कोई कार्रवाई हो नहीं रही। अगर देखा जाए मैम, तो जो पुलिस एफआईआर दर्ज हुई है, ये पॉक्सो के तहत हुई है, उसमें तुरंत अरेस्ट होता है अपने आप, एक तो 0 एफआईआर होती है। तो जिस तरह से पुलिस का भी रवैया रहा, रात में खिलाड़ियों ने जो आरोप लगाया, क्या आपको लगता है एक तरीके से बीजेपी सरकार ने मन बना लिया कि इस मामले में कार्रवाई नहीं करेंगे और मामले को खत्म करेंगे? जी बिल्कुल, यही नजर आता है पुलिस का जो रोल रहा। और पुलिस की क्या हिम्मत है इस तरह का करें। अगर उनके ऊपर सख्त निर्देश उन्हें दिए गए होते भारत सरकार द्वारा, होम मिनिस्ट्री द्वारा, तो क्या किसी पुलिस वाले की हिम्मत होती इस तरह से करने की? ये तो आप खुद समझ सकते हैं और सारा देश देख रहा, दुनिया देख रही। मेडल जीतने वाली बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ पुलिस ऐसा दुर्व्यवहार करे और सरकार कुछ भी ना करे और उनको भी क्लीन चिट दे दे। ये तो साफ नजर आता है जो ये पूरी साजिश है, उसके तहत इन हमारी मेडल विनर्स को, हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स को, और किस तरह से इन्हें घेरा जा रहा है। कोई कार्रवाई हो नहीं रही है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, हमारे ऊपर उंगलियां उठाते हैं। पर क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा भी गई, भूपेंद्र हुड्डा भी गए, दीपेंद्र हुड्डा भी गए, आप भी गई, तो ये कहा जा रहा है कि लगातार कांग्रेस उकसाने का काम कर रही है। हम तो उकसा नहीं रहे, हम तो उनकी सहानुभूति में गए हैं। बल्कि अच्छा हो कि अगर भारतीय जनता पार्टी की नेता जो हैं, महिला हैं, महिलाओं के दर्द को सुनने के लिए, समझने के लिए वहां पर जाएं। ये अच्छा होता कि बीजेपी इसमें पहल करती, वो जाते और इंसाफ दिलाते, न्याय दिलाते हमारी बहनों को। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो यहाँ पे लगातार शैलजा भी यही कह रही हैं कि जिस तरह से खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफी हो रही है, बीजेपी अपने नेता को बचाने में लगी है। कैमरा पर्सन कृपाल सिंह के साथ मौसमी।